मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में सियासी हलचल की खबरें सामने आ रही है। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक हरियाणा में हैं। आपको बता दें कि खुद सीएम गहलोत बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों के हरियाणा के होटल में जाने की खबर काफी अहम है। हालांकि गहलोत सरकार का दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है तो केंद्र सरकार में बैठकर जो लोग साजिश कर रहे हैं, आप खुद जानते हो बड़े खिलाड़ी हैं साजिश करने वाले, और उनके पास पूरी केंद्र सरकार की पावर, पैसा, सब कुछ उनके पास है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए राजस्थान है, जैसा राज्यसभा में हुआ वैसा ही अब उनके साथ होगा। तो बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र चलने वाला नहीं है, बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए। रामस्वरूप, तो राजस्थान सरकार पर भी संकट के बादल गहरा रहे हैं। जो विधायक हैं वो हरियाणा के होटल में बैठे, ये खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से आ रहा है? देखिए, कल दोपहर में जब गहलोत ने जब प्रेस वार्ता की थी तब उनका ये कहना था कि जितनी कोशिशें, जितने षड्यंत्र राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के द्वारा रचे जा रहे थे उससे ज्यादा अभी षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हालांकि कल शाम को उन्होंने अचानक से मीटिंग बुलाई, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तब सरकार की योजनाओं और उनकी क्रियान्विति पर जो है बातें होती है, उन पर चर्चा होती है, समीक्षा होती है। लेकिन कल के घटनाक्रम में जो मंत्री शामिल हुए बैठक में, उसके अलावा विधायकों को भी बुलाया गया, निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया। और कह सकते हैं कि जो राजनीतिक उठापटक का दौर राजस्थान में शुरू हो रहा है तो उसको लेकर के ही यह मीटिंग अहम रखी थी। देर रात 9 बजे शुरू हुई मीटिंग, करीब 2 घंटे तक चली। उसके बाद वापस अपने अपने घर गए। अभी सुबह भी हालात वही के वही है, यानी कि आज सुबह से भी मंत्रियों का, विधायकों का, उनका आना जाना मुख्यमंत्री निवास पर लगातार शुरू हो गया है। दूसरी ये जो बीच में खबर आ रही है कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्यों नहीं आए, मंत्री रमेश मीणा क्यों नहीं आए, मंत्री विश्वेंद्र सिंह क्यों नहीं आए, जो कि सचिन पायलट के गुट के बताए जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि हालांकि दोनों तरह की बातें कही जा रही है। नंबर एक कि जो दूसरा गुट नाराज है इसलिए शामिल नहीं हो रहा। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि सचिन पायलट क्योंकि पिछले 3 दिन से दिल्ली में है, तो बाकी जो 2-3 विधायक हैं यहाँ पे रोकूंगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता गुलाबचंद कटारिया भी जुड़ गए। गुलाबचंद जी, तो राजस्थान में सियासी हलचल की खबरें हैं और सीएम गहलोत सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार वहां पे सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब को इस बारे में पता है कि हम बहुत लोग हैं, 3 का समर्थन और 75, क्या हम सरकार बना सकते हैं? जी, हम खरीद फरोख्त करके क्या करेंगे? वो अपने घर में ही टूट रहे हैं और जब तक उनके घर में आपस में विवाद होके नहीं करेंगे तब तक सरकार बदल ही नहीं सकती और न सरकार बन सकती है। तो हमारे को संभालने के बनिस्बत वो अपने घर को ही संभालें। जी गुलाबचंद जी, लेकिन जिस तरह से जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा गया कि सभी जो विधायक थे वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहां पे भी खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पे लगा था कि विधायकों को खरीदा गया, वहां यही आरोप अब यहाँ भी लग रहे हैं। उनको इतने सालों का अनुभव है। मध्य प्रदेश में 5 का डिफरेंस था, हमारे यहाँ 25 का डिफरेंस है, कहाँ से निकालेंगे? जी, तो ये सभी आरोपों से आप बीजेपी जो है वो इनकार करती है कि वो कोई खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं कर रही है? सवाल ही नहीं, खरीद फरोख्त का कोई अर्थ ही नहीं है, न कोई करने का कोई अर्थ निकलने वाला है। अगर सरकार जाएगी तो उनके आपस में टकराव से ही जाएगी और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपने घर को संभालें और बाकी जगह के उदाहरण दे करके वो अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। वो अपने घर में जिस प्रकार का आपस में 36 का आंकड़ा बन रहा है उसको वो ठीक कर रहे, तो बच गए। और अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? जी गुलाबचंद जी, जिस तरह से जैसा कि आपने बोला कि आपस में टकराव है, तो बीजेपी फिलहाल क्या रणनीति, जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपस में टकराव है और अगर सरकार में जो भी कुछ मुसीबतें हैं वो अगर आपसी टकराव की वजह से आ रही है, तो बीजेपी की रणनीति इस वक्त क्या दिख रही है? मेरी जगह अगर गहलोत साहब होते हैं और हमारी पार्टी में ऐसा ही बिखरा होता तो वो क्या करते, पूछ लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी फिलहाल क्या कर रही है? हमारी कोई इसमें रुचि नहीं है कि कौन किधर जाएगा
वो अगर नहीं टूटेंगे, उनकी पार्टी नहीं टूटेगी जी। तो हम कुछ कर गुलाब नहीं चंद जी, सकते। हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं, वो आपसे अब सवाल पूछेंगे। कटारिया साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन अगर सचिन पायलट के साथ मान लीजिए जो जरूरी नंबर है वो जाते हैं, तो क्या आप उसके बाद उनके साथ जाएंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? देखो, मैं सोचता हूँ ये विषय मेरे सोच का नहीं है। वो स्थिति जब आएगी तब हमारी पार्टी ही, हम सब लोग मिलकर सोचेंगे। गुलाब चंद कटारिया अकेला तो कुछ सोच नहीं सकता। अगर सब लोगों की राय बनेगी तो जरूर कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं बनेगी तो कुछ नहीं करेंगे। और जहां तक आज उनके पास सरकार है, आज वो सरकार अगर हमारी शिकायत करे तो शिकायत क्या, जांच करता ही वही है ना। अगर हम में से किसी ने फाउल खेला है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता गिरिराज जी भी जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, तो यहाँ पर राजस्थान में सियासी संकट साफ तौर पर देखा जा रहा है। विधायक जो हैं वो हरियाणा में है, डिप्टी सीएम दिल्ली में है। क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे इसको लेकर? देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव के पहले भी इस तरह का प्रयास हुआ था और वो प्रयास असफल हुआ। जो एसओजी ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है, उन दोनों व्यक्तियों का पिछला जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़ा हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से एक साजिश और एक योजना बना रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो किया, उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी हमारे सपने पूरे हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। ये कितना ही प्रयास कर लें, ये कितनी ही कोशिश करें खरीद फरोख्त की, लेकिन सरकार कांग्रेस की पूरे 5 साल करेगी, जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था। जहां तक विधायकों की बात है, विधायकों का जो है वो आना, राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, आपने देखा होगा परसों ही 25 विधायकों ने, जो मीडिया मानता है कि साहब ये अशोक गहलोत समय में नहीं है, उन सब ने सामूहिक बयान जारी करके निष्ठा व्यक्त की थी कि हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी प्रकार के खरीद फरोख्त में हम विश्वास नहीं कर सकते हैं और निष्ठा से साथ हैं। इसलिए राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पर्दे के पीछे बीजेपी ने जो मसूबे पाल रखे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जिस तरह से पैसे का खुलेआम लेन देन करके मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में इनका चल नहीं पाया, तो ये क्या है कि ये इनके सपने तो हैं, ये देख तो रहे हैं सपने। जी, गुलाब चंद जी कटारिया वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है। गिरिराज जी, हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। गुलाब चंद जी, तो यहाँ पर गिरिराज जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से खरीद फरोख्त की कोशिश राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही की जा रही है और अभी भी लगातार ये कोशिश जारी है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इन 2 नामों के बारे में बता रहे हैं कि वो बीजेपी से समझ रहा है। आप स्वयं, आपको स्वयं को कहता हूँ, राजस्थान में उस एरिया के 10 जो चाहे जो आप मर्जी हो जिस पर उंगली लगा देना और टेलीफोन करके पूछ लेना कि वो ये कहेंगे कि हाँ इनको बीजेपी के नाम से जानते हो क्या, तो वहाँ का आदमी जवाब दे देगा कि हम जानते हैं कि नहीं जानते। तो आपको तय हो जाएगा कि कोई आदमी 20 साल पहले बीजेपी था, आज कांग्रेसी हो गया, जो कांग्रेसी था वो बीजेपी हो गया। ये तो इधर से इधर जाने का जो खेल तमाशा है ना, इसको 50 साल में इन्होंने शुरू किया, जिसको भुगतना पड़ रहा है इनको। जी, गुलाब चंद जी, गिरिराज जी, हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। गिरिराज जी से मेरा सवाल है, गिरिराज जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपके जो विधायक हैं वो बिकने के लिए तैयार होंगे तभी खरीदने की कोशिश कर रही होगी? आपके विधायक इतना कच्चे क्यों हैं? आपके टेलीफोन जो आपने सर्विलांस पे लिया था उसमें भी नाम आया। कांग्रेस के विधायक कहाँ बिकने को तैयार है? अभी तो मैं इस बार बताऊं आपको, राजस्थान के अंदर एसओजी की आपकी एफआईआर कहती है कि 2 विधायकों की जो बात हुई है। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। राज्यसभा चुनाव में सम्मान्य गुलाब चंद जी कटारिया ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर गेम नहीं है, तो राज्यसभा चुनाव में दूसरा उम्मीदवार उतारने का आपका उद्देश्य क्या था, आपका पर्पस क्या था? जब आपके पास नंबर गेम नहीं थे, मात्र आपके पास 75 विधायक थे, 2 राज्यसभा के उम्मीदवार लड़ाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? सीधी मंशा थी आपकी खरीद फरोख्त की।
कि भाई गिरिराज जी, राज्यसभा चुनाव में पिछली बार आपके पास भी नहीं था, लेकिन आपने कमल मुरारका को उतारा कि नहीं उतारा? इसलिए ये कहना कि साहब हम राज्यसभा चुनाव अलग चीज है और ये इस वक्त अलग बात हो रही है। गिरिराज जी एक बात पूछना चाहता हूँ तुम्हें कि हमने जो फार्म भरा वो हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव लड़ने का अधिकार सभी लोगों को सब जीतते हैं। बिल्कुल है, अधिकार है प्रजातंत्र में, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव जब लड़ा जाता है राज्यसभा का, जब नंबर गेम होता है, जितने लोग खड़े होते हैं वो सब जीतते आते हैं। गिरिराज जी एक सवाल आपसे और है, गिरिराज जी एक सवाल आपसे और है। आपने राज्यसभा चुनाव में दावा किया कि सभी विधायक हमारे साथ हैं, आपको सारे वोट मिल भी गए। अब राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक इतना अचानक क्या परिवर्तन हो गया कि आपको सरकार पे खतरा नजर आने लगा और आपको लगा कि फिर से वो विधायक टूट के जा सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अब धीरे धीरे पर्चे खुल रही है ना। ये तीन निर्दलीय विधायकों का जो एसओजी ने स्कैंडल उजागर किया है, ये लंबे अब धीरे धीरे तार जुड़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा सारा राजस्थान की राजनीति अर्जुन जी एक एक करके बात करें, गिरिराज जी को बोलने का मौका दें, फिर आपकी तरफ आएंगे। ये जो एसओजी ने जो खुलासा किया है 3 निर्दलीय विधायकों का पैसे का लेन देन का, ये जो आया है सामने, धीरे धीरे अब एक एक पर्चे जो है ना खुलेगी, जब सारा सामने आ जाएगी स्थिति, कौन इन्वॉल्व था कौन इन्वॉल्व नहीं था, क्या साजिश रची गई थी और दोबारा से उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की योजना बना रहे हैं, ये तो। अच्छा गिरिराज जी, अब ये बताइए कि दिल्ली में आपके कितने विधायक बैठे हैं? चलिए संख्या बताइए, कितने लोग हैं जो दिल्ली में इस वक्त हैं? हेलो, दिल्ली में इस वक्त आपके कितने विधायक हैं? नहीं, दिल्ली में कोई संख्या, हमें जो निजी आदमी अपने निजी काम के यदि कोई गया हुआ है या कहीं कोई आला कमान से मिलने गया हुआ है तो वो स्वेच्छा से जाता है आदमी, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी थोड़ी है। राज्यसभा चुनाव में भी हमने जिस रिसोर्ट में रखा था उस रिसोर्ट से विधायक बाहर जाते भी थे, आते भी थे, मोबाइल पे बात करते थे, उनके मिलने वाले भी आते थे, तो ये तो स्वाभाविक वो है। इसमें क्या हो गया, अगर कोई विधायक अगर गया भी है तो स्वेच्छा से स्वतंत्र जाने के लिए। नहीं स्वतंत्र है, मैंने तो सिर्फ संख्या पूछी है कि कितने लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्यों गए, मैं सिर्फ संख्या पूछ रहा हूँ। संख्या का तो जब मालूम पड़ता है ना, जब क्या है कि ऐसा कोई ना ले जाने का उद्देश्य होता है या ना कोई ना पार्टी का प्रोग्राम होता है, भाई इतने विधायक वहां जाएंगे, तो वो तो अपने स्वेच्छा से जो गया है वो गया है। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उसमें कोई संख्या थोड़ी मायने रखती है। संजय जी, आदमी अपने निजी काम से भी जाता है, पारिवारिक काम से भी जाता है, राजनीतिक काम से भी जाता है। एक बात कह रहा हूँ, ये जो 3 लोग जिनके बारे में इनको डाउट हुआ है, ये तीनों आपके कैंप में थे कि नहीं पिछली बार? जी, ये तीनों के तीनों निर्दलीय आपके कैंप में थे कि नहीं थे? और अगर आपके कैंप के लोग ही अगर आपको बिखेरने का काम करते हैं, इसका मतलब उनको जो आपने गुड़ लगाया था उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो नाराज होकर के इधर तो जा रहे हैं। बाकी क्यों जाते हो? तो आपके साथ थे ना राज्यसभा में। तो नहीं गुलाब चंद जी साहब, मैं बताऊं आपको, जान नहीं है, वो तो राज्यसभा चुनाव का पहले का जो योजना और स्कैंडल था, वो स्कैंडल अब खुल रहा है। वो तो इसीलिए तो हमने प्रयास किया, आपने जो राज्यसभा चुनाव में उसको असफल किया मुख्यमंत्री जी ने, वही तो शिकायत है। आपको वोट दिया नहीं दिया ये बता दो। इन तीनों ने आपको वोट दिया ना, उन्होंने वोट दिया, हमारे खेमे में थे, वो रिसोर्ट में भी थे, लेकिन उनके साथ जो पहले जो डील हुई थी रिसोर्ट में आने के, बाड़ाबंदी होने के पहले, ये तो उस समय का सारा उजागर हो रहा है ना धीरे धीरे। अगर वो डील हुई तो उस समय प्रकट होने चाहिए थे ना। अब आज 20 दिन के बाद कैसे प्रकट हो रही है? नहीं, वो तो जांच एजेंसी जांच कर रही है जी। तो यहाँ पर सवाल बहुत है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश करी, में गुलाबचंद कटारिया जी का कहना है कि ऐसी कोई कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबचंद जी और गिरिराज जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। संजय बोरा जी के पास में वो रुक करूंगी। संजय जी, तो यहाँ पर अशोक गहलोत और डेप्यूटी जो कि सीएम है और डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट के बीच में खटपट की जो बातें वो लगातार आ रही है और यही वजह माना जा रहा है कि जो विधायक हरियाणा में रुके हुए हैं वो सचिन पायलट खेमे के हैं। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा, सिंधिया समर्थक गए थे वहां, होटल में रुके थे और उसके बाद फिर सरकार गिर गई, तो क्या वैसा ही सीन जो है यहाँ राजस्थान में भी आपको दिख रहा है? देखिए आकांक्षा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बुनियादी अंतर है और वो आप खुद गुलाबचंद कटारिया के मुंह से सुन चुके हैं, वो है संख्या का।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिर्फ 6 विधायकों का अंतर था और कांग्रेस 3 ऐसे विधायकों के समर्थन से टिकी थी जो कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से थे। और जब किसी भी पार्टी का एक आध विधायक किसी दूसरे राज्य में जीत के आता है जहां पे उसका प्रभाव नहीं हो तो उनको आसानी से अपने साथ मिलाया जा सकता है। तो ये कांग्रेस बड़े थिन मेजोरिटी पे थी। राजस्थान में दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास भले ही सिर्फ 101 विधायक थे शुरू में, लेकिन बीजेपी उससे बहुत दूर थी, 28 विधायक दूर थी। अब 28 विधायकों को अपने साथ मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कारण यह है कि आप सब विधायकों को फिर संतुष्ट कैसे करेंगे? अगर वो सभी विधायक संतुष्ट होते तो कांग्रेस के साथ ही नहीं रह जाते। तो सबको वो आपके साथ क्यों आएंगे? सबको सत्ता चाहिए, सबको पावर चाहिए, पद चाहिए। तो अगर वो उनको कांग्रेस में मिल जाता तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? पर अगर आप उन सब सारे मंत्री पद उनको दे देंगे तो आपकी पार्टी के विधायक क्या करेंगे? तो ये जो संख्या बल का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है और इसलिए राजस्थान में मध्य प्रदेश रिपीट नहीं हो सकता। ये मैं आपको आई कैन स्टिक माई नेक आउट एंड से दिस विद कॉन्फिडेंस। लेकिन अभी जो चल रहा है वो ये है, सचिन पायलट खेमा आला कमान से मिलना चाहता है। वो चाहता है कि राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान इंटरवीन करे, जो कि अब तक बिल्कुल खामोश बैठा है, वो कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि वो इंटरवीन करे। जो अभी संभावना है मंत्रिमंडल में रिशफल होने की, उस मंत्रिमंडल रिशफल में सचिन पायलट के समर्थकों को शामिल किया जाए या जो उनके समर्थक हैं उनका नाम ना काटा जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाले हैं उस इलेक्शन में अपनी से रहे, टिकट बांटने में उनका भी एक हाथ रहे और इसलिए सचिन पायलट चाहते हैं कि वो चुनाव होने तक वो तो एक तरह के दबाव बनाने की यहाँ पे कोशिश जो है इसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। दबाव बनाने की कोशिश है कि वो इंटरवीन करे राजस्थान के मामले में और दोनों के बीच में कोई एक पीस ब्रोकर करे। जी शुक्रिया संजय जी इस तमाम इनसाइट के लिए।